हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं राजेश शर्मा आपका एक्सीलेंट 2.0 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों को वॉइस चेंजिंग बता रहे हैं। तो हम अगले दिन आप लोगों से इंट्रोगेटिव के विषय में चर्चा किए थे। इंट्रोगेटिव में होगा तो आप कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। अब हम आपको कुछ अन्य इंट्रोगेटिव के शब्दों का परिवर्तन बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर वाट से वाक्य का प्रारंभ है बट वहां उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मीन्स इस तरीके से देख लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इस तरीके से बनता है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू आर डज प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य का प्रारंभ आप व्हाट से ही करेंगे और इसके साथ एक वचन की सहायक क्रिया इज यूज करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई लगाकर जो सब्जेक्ट यहां है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए, वाक्य आपका है व्हाट डज राम बाई। व्हाट डज राम बाई मीन्स राम क्या खरीदता है। अब यहां बाई के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और वाक्य का प्रारंभ वार्ड से है। ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं दिक्कत घबराना है कि कैसे पैसिव बनेगा जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप वार्ड से प्रारंभ कर दीजिए तो हो जाएगा व्हाट इज। इसके बाद बाई क्रिया का थर्ड फॉर्म बाट, बाई रख करके राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज बाट बाई राम। इस तरीके से एक और वाक्य देखेंगे, व्हाट डू दे आस्क फॉर। व्हाट डू दे आस्क फॉर, वे क्या मांगते हैं। यहां पर आस्क फॉर का मतलब मांगना हो जाएगा, वे क्या मांगते हैं। अब इसको जब बनाएंगे यहां पर भी आप करेंगे व्हाट इज। इसके बाद आस्क क्रिया का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फॉर जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है वो ज्यों का त्यों चलाएगा, बाई लगा करके देम। इस तरीके से हो गया व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इस क्रम में आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो व्हाट के साथ एक वचन की सहायक क्रिया इज रखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा करके पैसिव का ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट होता और यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर बीच में सब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखिए एक और प्रश्नवाचक शब्द है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु दिया हो। क्या दिया हो? जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु लगा हो और उस वाक्य में कोई कर्ता ना हो। और वैसे भी आप जानते हैं कि हु लगने पर उस वाक्य में कर्ता नहीं होता क्योंकि कर्ता स्वयं हु ही होता है। तो उसका हम कई तरीके से पैसिव बना सकते हैं। देखिए अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका इस तरीके से है, हु
प्लस वर्ब का फर्स्ट या एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव हो जाएगा, एक तरीका है बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम वाक्य का प्रारंभ होम से कर देंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अंतिम आप बाई का प्रयोग कर दें। इस तरीके से कुछ विद्वानों ने ऐसा भी सिद्धांत दिया है कि हम वाक्य का प्रारंभ हु से ही करके प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। आप बाई होम से भी कर सकते हैं, या प्रारंभ में होम और अंत में बाई, या प्रारंभ में हु को ज्यों का त्यों रख करके अंतिम में बाई लगा सकते हैं। आइए हम तीनों तरीके से किसी एक वाक्य का पैसिव बनाते हैं। जैसे वाक्य है हु सिंग्स अ सॉन्ग, हु सिंग्स अ सॉन्ग, ये आपका वाक्य हो गया। अब इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला विधि बाय होम, इसके बाद असांग के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया इज पैसिव सब्जेक्ट के रूप में असांग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। इसके बाद सिंग्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, ये हो गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं होम इज अ सॉन्ग संग बाई, ऐसे कर सकते हैं। या आप हु से वाक्य का प्रारंभ कर लीजिए तो हो गया हु इज अ सॉन्ग संग बाई। कभी कभी बेटा यहाँ ये होता, दिक्कत हो जाता है कि कंपटीशन की परीक्षाओं में कभी कभी ये ऑप्शन दे देता है लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कंफ्यूज में हो जाते हो कि यहाँ पर कोई ऑप्शन सही वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा, हु इज अ सॉन्ग संग बाई भी इसका पैसिव हो सकता है और होता भी है। कुछ विद्वानों ने ऐसा भी तर्क दिया हुआ है। तो इस तरीके से हु का हो गया। अब इसके बाद हम आपको एक और विशेष रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो कि आप लोग इसके पहले जान चुके हो कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य से एम्फैटिक का बोध हो, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य से एम्फैटिक का बोध हो, अर्थात वाक्य में एक वचन कर्ता या बहुवचन कर्ता हो, दोनों कर्ताओं के साथ डू या डज के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, ऐसी स्थिति में वह वाक्य एम्फैटिक होता है, उस वाक्य से दबाव का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक शब्द या तो श्योर या श्योरली का प्रयोग करके उस वाक्य का पैसिव बना देते हैं। और वो वाक्य, जैसे हम आपको एक्टिव का फॉर्मूला बता दे रहे हैं किस टाइप का वाक्य होगा। जैसे वाक्य अगर इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू आर डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस क्रम में है तो आपका पैसिव हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
इज एम आर प्लस श्योर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरीके से या तो आप श्योर को यहां न रख करके अंतिम में श्योरली भी कर सकते हैं। अब श्योर और श्योरली आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वाक्य देखिएगा, ही डज रिंग द बेल, ही डज रिंग द बेल। अब डज के बाद नॉट नहीं आया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, तो यहां पर ये कार्य करने के लिए डज दबाव का बोध करा रहा है। जब दबाव का बोध करा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें या तो श्योर या श्योरली एक दूसरे के स्थान पर हम कर सकते हैं। श्योरली श्योर के स्थान पर श्योर, श्योरली के भी स्थान पर किया जा सकता है। जैसे अब इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा दी बेल इज, हो गया। इसके बाद रिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म रखना है रंग, बट उसके पहले आप श्योर लगा सकते हो, श्योर रंग बाई हिम। या तो हम कर सकते हैं द बेल इज रंग श्योरली बाई हिम, इस तरीके से। तो अभी मित्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट टेंस के माध्यम से आपको बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इन विच वे यू नो दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप ये कैसे जानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे जानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? तो देखें इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। अब या तो ये हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, लेकिन कैसे हम जानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, अर्थात वाक्य में सहायक क्रिया इज, एम, आर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो। अब आप जान गए कि इज, एम, आर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोध कराता है। जैसे कह दिया जाए राम इज कॉलिंग मी, राम इज कॉलिंग मी। यहां पर बेटा इज जो होता है, इज ये जो है ये क्या है? प्रेजेंट। इज जो है प्रेजेंट का बोध करा रहा है, और जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म है ये बोध कराता है कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का। तो हो गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो समझ में आ गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे जानेंगे? वाक्य में सहायक क्रिया इज, एम, आर और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया होगा। तो इसका पैसिव आप बनाएंगे कैसे? तो पैसिव वॉइस
बनाते समय सहायक क्रिया इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगा देते हैं। और बाकी वही रूल्स रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का प्रावधान। तो ये आपका पहचान हो गया। और उसके साथ साथ हम परिवर्तन करते समय कौन सा बदलाव करेंगे। आईएनजी फॉर्म जो रहेगा उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उसके पहले हम बीइंग लगा देंगे। बाकी जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में सहायक क्रिया दिया होगा इज, एम, आर, वही पैसिव बनाते समय भी वही सहायक क्रिया इज, एम, आर लगा रहेगा। जैसे अब देखिएगा, इसमें भी सेंटेंस वाइज हम आपको बता दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य आपका है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिएगा बेटा, इज और आईएनजी, इज डिनोट्स अस बीइंग प्रेजेंट टेंस एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स डिनोट्स अस बीइंग कॉन्टिन्यूअस, सो इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं, तो हो जाएगा क्रिकेट इज। अब इज ही क्यों, क्योंकि सी यहाँ करता था, एक वचन इज लगा, और क्रिकेट को भी हम कर्ता बना दिए जो पैसिव में, तो यह भी एक वचन है, इज का ही प्रयोग हो जाएगा, क्रिकेट इज। यहां से आप करेंगे क्या, इस आईएनजी फॉर्म को हटा देंगे और हटाने के बाद आप बी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीइंग। फिर प्ले क्रिया से फर्स्ट फॉर्म में बचा, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, प्लेड बाई हर, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई हर। ओके, या एक और वाक्य देखेंगे, दे आर टीजिंग मी, दे आर टीजिंग मी। अब यहां पर देखिएगा, ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट दे है, दे आपका मी के स्थान पर जाएगा और मी जो है दे के स्थान पर आएगा। जब मी दे के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। यहाँ एक्टिव वॉइस में दे करता था तो आर सहायक क्रिया लगा बहुवचन का, आई करता पैसिव वॉइस में बना तो सहायक क्रिया इसके लिए एम। फिर यहाँ से वही प्रक्रिया करेंगे, आईएनजी फॉर्म को रिमूव करेंगे यहाँ से और किसके साथ लाकर जोड़ देंगे, बी के साथ हो जाएगा बीइंग, और टीज क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीज्ड बाई देम। तो मित्रों, इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव था। अब आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में नॉट के जस्ट बाद बीइंग, नॉट के जस्ट बाद बीइंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आइए हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he is not praising you, he is not praising you। अब you को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? you। अब इसके लिए सहायक क्रिया आर आ गया, नॉट अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा, यू आर नॉट। यहां से आईएनजी रिमूव करके बी में जोड़ेंगे, जैसा कि हम बता दिए हैं। बीइंग और प्रेज क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेज्ड बाई हिम। ही इज नॉट प्रेजिंग यू, इसका पैसे हो जाएगा यू आर नॉट बीइंग प्रेज्ड बाई हिम। तो ओके मित्रों, एक और वाक्य देखेंगे। आई एम नॉट लिसनिंग द रेडियो, आई एम नॉट लिसनिंग द रेडियो। अब यहां पर देखिएगा, द रेडियो आपका सब्जेक्ट बन रहा है, दी रेडियो, दी रेडियो। अब रेडियो एक वचन हुआ तो इज का प्रयोग करके नॉट अपने स्थान पर ज्यों का त्यों, बी लिसनिंग में से आईएनजी रिमूव करके बी में ऐड कर देंगे बीइंग, इसके बाद लिसनड, लिसनड बाई मी। तो ये हो गया बेटा नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो था, एक टैग टाइप और एक इंफॉर्मेशन टाइप। मीन्स हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ। तो दोनों का 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। सॉरी, इंट्रोगेटिव पहले लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव का पहला पैसिव फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस सॉरी सर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। सेकेंड पैसिव वॉइस का फॉर्मूला WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये दोनों फॉर्मूला हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। वाक्य देखिएगा, एम आई हेल्पिंग देम। अब यहां पर मित्रों देखिए, सहायक क्रिया से प्रारंभ है, टैग टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे आई के स्थान पर देम को रखेंगे और देम को आई के स्थान पर,
तो आई यहां चला जाएगा और ये यहां, तो यहां देम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। और दे एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। आई था, एम लगा पहले, लेकिन जब दे आ गया तो यहां पर आप रखेंगे क्या, आर। आर दे, आईएनजी यहां से रिमूव करके बी में जोड़ दीजिए, बीइंग, और हेल्प क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय मी। इस तरीके से होगा, आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय मी। वाक्य था एम आई हेल्पिंग देम, इसका पैसे हो गया आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय मी। एक और वाक्य देखें, इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन का, व्हाई आर यू ब्रेकिंग दी चेयर, आप कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं। व्हाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर। अब दी चेयर को सब्जेक्ट जब बनाएंगे, पहले तो आप व्हाई से ही वाक्य का प्रारंभ कीजिए, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी क्वेश्चन वर्ड को पैसिव में भी आप रख दीजिए। इसके बाद दी चेयर जो ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर सहायक क्रिया क्या आ जाएगा, इज, फिर दी चेयर, व्हाई इज दी चेयर। अब ब्रेकिंग में से आईएनजी रिमूव करेंगे, बीइंग हो जाएगा, और ब्रेक क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, ब्रोकन बाय यू। तो इस तरीके से बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होते हैं। अब हम कल आपसे पुनः मुखाबिर होंगे और WH वर्ड के कुछ विशेष रूल्स हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज की क्लासेस बंद होती है। जय हिंद, जय भारत।